हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोगों का शुरू होने वाला है। तो आज क्लास 10th की अंग्रेजी विषय की प्री बोर्ड का पेपर जो है एकदम सटीक वही पेपर जो सभी विद्यालयों में आ रहा है या आपके बोर्ड की एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, वही आज पेपर हम लेकर के आए हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। हम आपको आज ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोगों को सब कुछ बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा। तो आओ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं इंग्लिश विषय में। जैसे इसमें बताया गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न जो दिए गए हैं ये सभी अनिवार्य हैं। आपका 70 नंबर का पेपर होना है, जिसमें आप लोगों का बताया गया है कि पार्ट फर्स्ट में दिया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये आपके पैसेज दिए रहेंगे। दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, इस पैराग्राफ को। और प्रश्न जो पूछा है जैसे व्हाट काजेज मलेरिया, इसमें हमने टिक लगाया है कि मॉस्किटो, क्योंकि पढ़ने के बाद आप लोगों को आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे के क्या दिया गया है। अब इसमें बताया गया है कि दूसरा प्रश्न पूछा है कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डैम्प। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, वेट दिया है, मॉइस्ट है, ड्राई है, डार्क है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लगाइएगा। जैसे हाउ कैन बी डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज, ये तीसरा प्रश्न है। तो आपको चार ऑप्शन मिले हैं, इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है उस पर टिक लगाइएगा कि बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। अब अगला प्रश्न आता है कि यह ग्रामर से थोड़ा रिलेटेड रहेगा, जिसमें पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नो सुनर डिड आई, फिर डार्ट कर दिया गया है, द स्कूल देन द बेल रैंग। तो इसमें आपको रीच भरना है। पांचवा क्वेश्चन है कि सत्यम इज रिलेटेड, डार्ट कर दिया गया है, मी दिया गया है। इसमें आपको टू भरना है कि सत्यम इज रिलेटेड टू मी। अब आगे पूछा गया है कि ही इज ए गुड बॉय, इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है। तो इसमें जो टिक लगाया गया है, जानबूझकर टिक लगाया गया है कि क्या नाम है, इसमें जो क्वालिटी होगी वह आपका गुड होगा, ना कि बॉय होगा। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह के पेपर आपको बहुत जल्दी आसान भाषा में मिलते जाएं। जैसे दिया गया सातवां क्वेश्चन की रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे इसमें शब्दों का समूह सही बनाना है जिससे उसका सही अर्थ है। जैसे एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, प्रत्येक चमकती चीज सोना नहीं होती। तो ये आपका सही आंसर होगा। फिर पूछा गया है कि which ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें आपको बताना है, जैसे रिसीव्ड है, बिलीव है, डिसीव है, अचीव है। तो इसमें का ऑप्शन जैसे डिसीव सही है तो इसमें आपको आंसर लगाना है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द कैरीड ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें बताया गया है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो के कम ए बिट अर्लियर। तो पूछा गया है कि इसमें प्रश्न पूछे हैं कि आफ्टर परफॉर्मिंग अ गुड डीड व्हाट डज द पोस्ट मास्टर फील। हैप्पीनेस है, एक्सपीरियंस है, कंटेंटमेंट है, डीड है। तो कंटेंटमेंट जो होगा यह आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न पूछा है हु हैंडेड द लेटर। पोस्टमैन दिया गया, पोस्ट मास्टर दिया गया, लेंचो दिया गया, नन दिया गया है। तो लेंचो ने पोस्टमैन को दिया था, तो पोस्टमैन आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि चूज द करेक्ट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। वंस करना है, ट्वाइस करना है, थ्राइस करना है, फोर टाइम्स करना है। ये कुछ ऑप्शन हमने इसमें इसलिए नहीं लगाया है कि जो लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे उसके माध्यम से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं।
वैसे इसका आंसर जो होगा वह ट्वाइस होगा। आप इस पे टिक कर सकते हैं। फिर which सब्जेक्ट वाज नॉट श्योर ऑफ पासिंग? जियोग्राफी है, साइंस है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। इस पे आप टिक लगाइएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन बहुत अच्छी कहानी है, ये फ्रेडरिक जी ने लिखा है। तो आप इस पे आसानी से टिक लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगला प्रश्न आपका जो दिया है कि रीड द गिवन स्ट्रेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, डू नॉट hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। अमांडा पाठ से लिया गया है। इसका प्रश्न पूछता है आपसे, तो इसमें आपको प्रश्न बताना होगा कि हु इज गेटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन। ये सारे सुझाव किसके लिए थे? तो ये अमांडा के लिए थे। आप टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज अमांडा डूइंग टू हर नेल्स? अपने नेल्स को क्या कर रही थी अपने नेल्स के साथ? तो आप लगा लीजिएगा कि बाइटिंग कर रही थी, उसको काट रही थी। फिर दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रश्न है कि द गार्डनर ऑफ मिसेस प्रम्फ्री वाज, हॉटगिन थे, मिस्टर हेरियर थे, जॉर्ज थे, एलाइस थे। तो आपको इसमें टिक लगाना होगा कि कौन सा है। फिर अगला दिया गया है प्रश्न आपका, हरी सिंह वाज थिंकिंग टू कैच द ट्रेन 10:30 एक्सप्रेस टू प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, न्यू दिल्ली। आपका जो ऑप्शन सही होगा आपको लगाना होगा। शायद इसमें जो आपका आंसर है वह प्रयागराज होगा, या आप लोग लखनऊ होगा। तो इसमें से दो ऑप्शन में से आप टिक कर सकते हैं। जैसे हमको पता है कि इसका ऑप्शन जो होता है वह लखनऊ सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि मैक्स हैड ए नाइफ है, पिस्टल है, गन है, सम इम्पोर्टेंट पेपर्स है इन हिज हैंड। वो अपने हाथ में क्या लिए थे? इसको आपको टिक लगाना है। जिरफिन फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड नेकेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो जनवरी का महीना था। इसमें कुछ टिक हम बताते चलते हैं और आप लोग पाठ पढ़िएगा तो उससे आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएंगे। बिफोर गोइंग टू स्कूल इब्राहिट्स only companion was his father, his mother, his grandmother, his grandfather। इसमें आपको टिक लगाना होगा। आगे प्रश्न आपका दिया गया है जो इसमें पूछा है कि आपको करना है कि मोस्ट बैट्स आर एक्टिव, कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह आपका एक पैराग्राफ देगा। पैराग्राफ देने के बाद आपसे इसने चार प्रश्न पूछे हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो इस प्रश्न का आंसर इसी पैराग्राफ के अंतर्गत है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सारे प्रश्न के उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से मिल जाएंगे। फिर है कि राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट सेंट टू यू। आपको अपने अंकल को धन्यवाद देना है कि बर्थडे पार्टी पे आपके लिए जो उपहार भेजे थे उसके लिए आपको अभिवादन करना है उनका। फिर अगला दिया गया है कि या तो ये करिए या तो दूसरा है कि अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वह आपको प्रदान करें। अगला प्रश्न आपको पूछता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशंस ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल एट लीस्ट 60-80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो। कुछ आपको हिंट्स दिए गए हैं। आपके यहाँ एनुअल फंक्शन हुआ है विद्यालय में, तो आपको 60 से लेकर के 80 वर्ड तक लिखना है। जैसे पहला ऑप्शन है कि व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, यह कब मनाया गया। प्रिपरेशन, दूसरा ऑप्शन है क्या तैयारियां हुई। तीसरा ऑप्शन है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल के बारे में बताना है। और तीसरा जो चौथा जो दिया गया है कल्चरल प्रोग्राम, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या क्या हुए इसमें आपको लिखना है। या तो आपको लिखना होगा राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का उपयोग और दुरुपयोग दोनों के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना होगा। फिर आगे आपका जो प्रश्न पूछता है वह आपका होगा ग्रामर से संबंधित। पहला आपका आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा। दूसरा जैसे पैसिव वाइज में दिया गया है डू इट, इसको आप करते हैं लेट इट बी डन बाय यू।
और तीसरा है पंचुएशन। पंचुएशन में इसको आपको सही करना होगा, कहीं आपका कैपिटल लेटर गलत में लिखा है उसको आप सही करिएगा, कामा इन्वर्टेड कामा नहीं लगा है उसको लगाइएगा। फिर अगला आपका जो प्रश्न पूछता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको अंग्रेजी में हल करना है, ट्रांसलेशन। फिर आपका लिटरेचर से पूछता है, पहले शॉर्ट आंसर रहेंगे जैसे व्हाट डज द सन शैल नेवर सेट मीन हियर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो आपको बताना है या तो ये करिए या तो दूसरा है कि व्हाट वाज द यंग सीगुल एलोन ऑन द एज, ये वाला प्रश्न हल करना है। या फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है व्हाई डज एनी वांट टू राइट ए डिक्शनरी, आपको या तो इसके बारे में लिखना है, तो आपका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों आपको हल करना होगा। अगला प्रश्न आपका पूछता है जिसको आप कहते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, अबाउट 60 वर्ड्स लिखने हैं। जैसे व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, व्हाट डिड ही एड्रेस टू द पोस्टल एम्प्लॉइज। तो आपको लेंचो के बारे में बताना है कि लेंचो ने कब पत्र को प्राप्त किया था, वह क्यों क्रोधित हो गया, उसने पोस्टल एम्प्लॉइज को क्या कहा था। तो आपको याद होना चाहिए कि उसने कहा था ए बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमान लोग। ये आपका आंसर में आएगा अंतिम में, तो आप इसको आसानी से लिखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर व्हाइल फ्लाइंग इनटू दीज ब्लैक क्लाउड्स। आपको दो प्रश्न में से एक करना है, तो चाहे जो आपको आ रहा है वो कर लीजिए। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर एंड आइस, फायर एंड आइस के बारे में आपको बताना है कि क्या आप उससे सहमत हैं, या तो दूसरा करना है कि आप 4 लाइन की पोयम को लिखें जो आपके इस पाठ्यक्रम में आया ना हो। अब अगला आपका प्रश्न आता है कि सेंट्रल आइडिया लिखना है 30 से 40 वर्ड्स में, या तो आप द बाल पोयम पे लिखिए, द टाइगर इन द जू पे लिखिए, डस्ट ऑफ स्नो पे लिखिए, तीन में से एक लिखना है। फिर आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा है, तो एनी वन किसी एक भी करना है, या पहला करिएगा या तो दूसरा करिएगा। फिर उसके बाद पूछा है कि आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, या जिरफिन के कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखना है, पहला दिया गया है। डिस्क्राइब हाउ असेबल आउटफिटेड मैक्स, ये दूसरा प्रश्न है, आपको या तो इसके बारे में लिखना है। अभी आप लोगों का यह वार्षिक जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, और जो खास बात आपको हम बताना चाहते थे वह यह है कि आप लोग अपनी अंग्रेजी की किताब जो इम्पोर्टेंट हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से किताब की रीडिंग करिए, उनकी कहानी को याद करिए। आप लोग लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बड़े आसानी से लिख सकते हैं। याद आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे हमारा वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू।